हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज महाजन। वेलकम टू माय क्लास प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट चेक। ये है मेरी वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू रीड अ चेक। दोस्तों, चेक को रीड कैसे करना है, इस पे क्या क्या डिटेल्स इम्प्रिंटेड होती है जब हमारे पास एक चेक बुक या एक चेक आता है। क्या आपको पता है कि 28 टाइप्स की डिटेल होती है जो एक चेक पे ऑलरेडी लिखी होती है। इस वीडियो में इस डिटेल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आईएफएस कोड का क्या मतलब होता है और ये किस लिए यूज होता है। इस वीडियो में एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो है माइकर कोड। ये 9 डिजिट का कोड होता है। ये किस पर्पस के लिए यूज होता है इस वीडियो में हम सीखेंगे। प्लस आपने कभी चेकबुक देखी हो, उसमें लिखा होता है पहले 6 डिजिट होते हैं हमारे चेक के, फिर नेक्स्ट 9 डिजिट होते हैं हमारे माइकर कोड के। लेकिन ये इंफॉर्मेशन तो कई लोगों को पता है, लेकिन इसके आगे वाले 6 डिजिट का क्या यूज है और उसके आगे लिखे हुए 2 डिजिट्स और है। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक चेक को रीड करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आपको एक चेक को रीड करना ज़रूर आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू रीड अ चेक। दोस्तों, ये है एक चेक एक्सिस बैंक लिमिटेड का। आइए सीखें कि इस चेक को रीड कैसे करना है या कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो इस चेक पे पहले ही इम्प्रिंट हो रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज या आपको चेक को रीड करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो चलिए देखें कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं। डिटेल नंबर 1 है बैंक का लोगो। ये जिस बैंक का चेक है उस बैंक का लोगो यहाँ पे होता है। दूसरी डिटेल है ये, यानी ये किस बैंक का चेक है, एक्सिस बैंक लिमिटेड का। एसबीआई में एसबीआई लिमिटेड और उसका लोगो। तीसरी डिटेल है हमारे पास ये, यानी ये किस ब्रांच का चेक है, जैसे ये चेक है सेक्टर 32 चंडीगढ़ ब्रांच का। फोर्थ डिटेल है हमारी ये है पिन कोड। फिफ्थ डिटेल है हमारी आईएफएस कोड, राइट। आईएफएस कोड होता है 11 डिजिट का। ये है हमारी फिफ्थ डिटेल। दोस्तों, एक बात याद रखें कि जो आईएफएस कोड है, हम कई बार इसको बोल लेते हैं "ओ यार अपना आईएफएससी कोड देना", तो वो आईएफएससी कोड नहीं होता, वो उसकी टर्म होती है आईएफएस कोड, यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये काम आता है हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में, यानी हमारे ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को आइडेंटिफाई करने में ये कोड काम आता है। तो आज से हम आईएफएससी कोड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आईएफएस कोड। हमारी सिक्स्थ डिटेल है ये वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी जो डेट आप इस चेक पे लिखेंगे, चाहे वो पहले उस जिस दिन को आपने चेक बनाया उससे पुरानी डेट हो, या आपने कोई पोस्ट डेटेड चेक बनाया है, उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर इस चेक को प्रेजेंट करना होता है। 3 महीने तक की इस चेक की वैलिडिटी होती है। तो ये है हमारी 7th डिटेल। इंडिया में डेट का फॉर्मेट है DDMM YY। जैसे 1 जनवरी 2020 01/01/2020। तो यानी इस चेक की वैलिडिटी है 31 मार्च 2020। 8th हमारी डिटेल होती है पे, यानी ये चेक किस पर्सन के नाम का बनना है, किसको ये पैसा ट्रांसफ़र होगा, उसका नाम। 9th हमारी डिटेल होती है बेयरर। इस बेयरर को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि बेयरर का मतलब होता है कि जिसके हाथ में ये चेक है उसी को पैसे देने हैं, ठीक। 10th हमारी डिटेल होती है रुपीज़, यानी मान लीजिए मैंने किसी को 10,000 रुपये देने हैं तो मैं यहाँ पे रुपीज़ लिखूँगा 10,000 ओनली। 11th हमारी डिटेल होती है रुपी का सिंबल। जो नए चेक्स इशू हो रहे हैं आरबीआई के द्वारा, उन सब चेक्स में रुपी का सिंबल होता है।
12th हमारी डिटेल सबसे इम्पोर्टेंट वो है ये बॉक्स। इस बॉक्स में आपको अमाउंट लिखना है 10,000 और ये लिखना है आपको न्यूमेरिक में। इस चेक को फिल कैसे करना है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ चेक को रीड करना है, राइट। कोई भी अमाउंट आप लिखें इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए। 13th हमारी डिटेल होती है सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल, वो है हमारा बैंक अकाउंट नंबर। ठीक, किस बैंक में हमारा अकाउंट चल रहा है, किस बैंक से हमारे पैसे जाने हैं, वो यहाँ पे लिखा होता है। और 14th हमारी डिटेल होती है नेम। दोस्तों ये जो 13th और 14th डिटेल है, जब भी आपको एक चेकबुक मिले आप ये श्योर कर ले कि आपका अकाउंट नंबर प्लस आपका नाम सही मेंशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरा नाम है धीरज कुमार महाजन और मेरे चेक पे नाम लिखा है धीरज कुमार, तो कई बार ऐसा होता है कि बैंक ये चेक रिजेक्ट भी कर सकता है कि उस पर नाम धीरज कुमार महाजन के बजाय धीरज कुमार है। हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है। 15th हमारी डिटेल है, डिटेल ना कह के कहेंगे ये स्पेस जिसके बिना ये चेक अधूरा है, वो है हमारे गोल्डन सिग्नेचर, यानी पंजाबी में कहते हैं घुग्गी। तो यहाँ पे अपने सिग्नेचर बड़े ध्यान से करने हैं ताकि इस चेक को वैलिड करार दिया जाए। 16th हमारी डिटेल है ये पेबल एट पार एट ऑल ब्रांचेस ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड इन इंडिया, यानी ये चेक मैं कहीं पर भी लेकर चले जाऊं हर एक जगह ये चेक वैलिड होगा। दोस्तों ऐसे होता है कि कई बार हमें लोकल चेक इशू हुआ होता है, राइट। वो लोकल और एट पार क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले डिटेल देख लेते हैं। 17th हमारी डिटेल होती है चेक का नंबर। दोस्तों आपने 100 का नोट देखा होगा, 200 का देखा होगा, 500, 1000, 20 का, 10 का, उस पे जो नंबर लिखा होता है वो हर एक नोट पे अलग अलग लिखा होता है। ऐसे ही ये चेक है, दो चेक एक ही चेक नंबर के कभी भी इशू नहीं होते, हर एक चेक पे अलग अलग नंबर लिखा होता है। दोस्तों 18th हमारी डिटेल है ये, इसको कहते हैं MICR, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया कि IFS कोड यूज होता है हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक। ऐसे ही माइक्रो कोड हमारा होता है 9 डिजिट्स का। ये हमारे लिए काम आता है, या आप कह लीजिए बैंक के लिए काम आता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में। जब भी आप एक चेक को प्रेजेंट करते हैं, राइट, ये माइक्रो कोड बैंक के लिए काम आता है ECS प्रोसेसिंग क्लियरेंस करने के लिए इस चेक को। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानें, क्योंकि माइक्रो के बारे में मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को थोड़ी कम नॉलेज होती है, ठीक। माइक्रो कोड है 9 डिजिट का, हम इसको बाइफरकेट करते हैं 3 डिजिट में। माइक्रो कोड रिप्रेजेंट करता है 3 डिजिट्स को। जो पहले 3 डिजिट्स होते हैं माइक्रो कोड के, आप ये समझिए कि MICR कोड लिखा जाता है मैग्नेटिक इंक से। पहले 3 डिजिट रिप्रेजेंट करते हैं आपका सिटी कोड, यानी मान लीजिए आपका चंडीगढ़ में अकाउंट है 160030, तो ये 160 रिप्रेजेंट करते हैं आपके सिटी कोड को, आपका बैंक किस सिटी में है। नेक्स्ट 3 डिजिट आपके रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड को, यानी बैंक इन पर्टिकुलर सिटी। ये जो 3 नंबर है ये रिप्रेजेंट करेंगे एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट के जो 3 डिजिट है ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच कोड को, कि आपकी ब्रांच उस सिटी में कहाँ पर है। यानी ये 9 डिजिट को हमने डिवाइड किया 333। पहले 3 रिप्रेजेंट करते हैं सिटी कोड को, नेक्स्ट 3 रिप्रेजेंट करते हैं बैंक कोड को, और लास्ट 3 रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच कोड को, ठीक। ये जो माइक्रो कोड है ये लिखा जाता है हमेशा चेक नंबर के आगे।
राइट। ये थी हमारी 18th डिटेल। 19 डिटेल है हमारी, ये जो लिखे हैं 6 डिजिट। दोस्तों ये जो 6 डिजिट है ये है हमारे अकाउंट नंबर के डिजिट। अब आप कहेंगे कि अकाउंट नंबर तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये कौन से 6 डिजिट है अकाउंट नंबर के? देखिए, आपका अगर अकाउंट एसबीआई में है तो एसबीआई का अकाउंट नंबर शुरू होता है 00000 से, लेकिन वो चेक पे मेंशन नहीं होता 00000। मान लीजिए मेरा अकाउंट है 3510 से शुरू हुआ, तो पहले जो 6 डिजिट है वो ये हैं। ये कभी भी अकाउंट नंबर पे नहीं लिखे होंगे, ये स्पेसिफिक करते हैं कि अकाउंट नंबर से पहले क्या है, यानी आप इसको ये कह सकते हैं प्रीफिक्स। अलग अलग चेक्स पे ये आपको अलग अलग मिलेंगे। आप देखेंगे कि अगर आपके पास एसबीआई का चेक है, क्योंकि मेरा अकाउंट ही एक्सिस बैंक में है, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का चेक है तो वो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीफिक्स 000180। आप ये देख लीजिए 000180, ये जहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी डिटेल है 20th डिटेल, वो है ये जो यहाँ पे 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब ये जो 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो चेक है एट पार है या लोकल है। देखो, आप चेक जब लोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 31, तो ऐसे लिखा होता है 29, 30, 31। अगर इन तीनों में से कोई भी डिजिट यहाँ पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है ये चेक है एट पार का। एट पार का चेक है, यानी ये चेक एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके मैं कैश ले सकता हूँ, चाहे वो चंडीगढ़ में है ब्रांच, चाहे वो मुंबई में है, चाहे वो चेन्नई में है, कहीं पर भी है। अगर इस पे लिखा होगा नंबर 09, 010, 011, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे लोकल चेक को। यानी 9, 10 और 11 नंबर अगर लिखा होगा यहाँ पे तो इसका मतलब है ये लोकल चेक है। लोकल चेक का मतलब होता है कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में जाके आप कैश निकलवा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या है, 9, 10, 11 का मतलब कि मैं सेक्टर 32 चंडीगढ़ की ब्रांच में जाऊंगा, यहाँ से ही मैं कैश निकलवा सकता हूँ और कहीं पे भी जाके मैं कैश नहीं निकलवा सकता। लेकिन अगर यहाँ पे 29, 30 और 31 लिखा होगा तो मैं एक्सिस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अमाउंट निकलवा सकता हूँ। ये थी हमारी 20th डिटेल। 21st डिटेल हमारी आती है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ए बना हुआ है, मैं थोड़ा क्लोज अगर कर सकूँ तो ये यहाँ पे ए बना हुआ है, ये ए है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक लिखा हुआ है। ये हमारी होगी 21st डिटेल। आप अगर एसबीआई आईसीआईसीआई का बैंक देखेंगे तो पीछे सारा इम्प्रिंट होता है एसबीआई या आईसीआईसीआई। दोस्तों ये वो 21 डिटेल्स हैं जिस पे हमारी नज़र जाती है। ठीक, ये हम कहते हैं अच्छा अभी ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जिस पे हमारी नज़र नहीं जाती। वो है 22nd हमारी डिटेल है। ये आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है से शासई। ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये चेक किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हुआ है, ये उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम है। 23rd डिटेल हमारी है CTS 2010। 2010 में एक नोटिफिकेशन आरबीआई ने जारी करी थी कि जो भी पुराने चेक्स है 2010 से पहले इशू किए हुए वो सारे इनवैलिड हो जाएंगे और जो नए चेक्स हैं वो वैलिड करार दिए जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले चेक्स आप देखेंगे कि उस पर ना अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता था,
और कई कई चेक्स ऐसे थे, देसी चेक जिसको हम बोलते हैं, उस पर नाम भी नहीं होता था लिखा हुआ, बस ऐसी चेक बुक दे दी, इशू कर दी, अब उस पर स्टैंप लगाते जाएं। ऑब्वियसली जिन्होंने मैनुअल काम किया उनको पता होगा कि बैंक की एक स्टैंप हम बना लेते थे अपने अकाउंट नंबर की, तो उसको हम यहाँ पे इम्प्रिंट करते थे। तो ये 23rd डिटेल ये है। 24th डिटेल है हमारी ये, देखिए यहाँ पे लिखा है 2/12/2016, यानी ये चेक किस डेट को प्रिंट हुआ है, 22, 23, 24, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, नोटिफिकेशन का ईयर, और इस चेक को कब प्रिंट किया गया है वो डिटेल। ये 24 डिटेल्स इस पे लिखी होती है। और 25th डिटेल है ये जो 25th डिटेल है ये होती है बार कोड। मेरे पास एक्सिस बैंक का चेक है तो इस पर बार कोड बना हुआ है। आप ICICI बैंक का चेक देखेंगे उस पर QR कोड लिखा हुआ। तो इन कोड्स में हमारी चेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, राइट दोस्तों। ये वो 25 डिटेल्स हैं। अब आप देखेंगे कि हमने चेक को सारा रीड कर लिया, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने रीड ना करी हो। लेकिन इस चेक पे एक इंफॉर्मेशन होती है, 3 डिटेल्स ऐसी होती हैं, नंबर 26, नंबर 27 एंड नंबर 28, जो कि हिडन होती है। अब ये 3 डिटेल क्या है, इसको कहते हैं एडवांस नॉलेज ऑफ चेक। ये मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये डिटेल है क्या, क्योंकि ये डिटेल आपको तभी आ सकती है अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो चेक से रिलेटेड, या आपने जॉब करी हो, या आपने बिजनेस ऐसा किया हो, या आपको कोई भी ऐसा पर्सन मिला हो जिसने आपको ये डिटेल बताई हो। तो दोस्तों ये हमने चेक को सारा रीड कर लिया। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि चेक को रीड कैसे करते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो इस नॉलेज को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ।